आप लोग लगातार हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। क्या लग रहा है आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने हसनपुर विधान सभा वासियों और बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और जहाँ तक क्षेत्र में भ्रमण करने के सवाल है, तो हम लोग आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ता है। पिछले 25 वर्षों से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं और इधर 1-2 महीना के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जनता के बीच जाके अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और महागठबंधन के पक्ष में लोगों से वोट मांग रहे हैं। आप लोग कई हसनपुर विधानसभा में कई उम्मीदवार हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आप क्षेत्र भ्रमण कर रही है। लगातार पिछले वर्षों से ही आप लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच जा रही है। क्या लगता है इस बार टिकट की दावेदारी अगले बार क्या का चुन हो चुका है, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, जितने भी उम्मीदवार हैं सबसे पुराने कार्यकर्ता इस पार्टी में हम हैं। कोई 2 साल पहले आए हैं, तो कोई किसी तरह से चुनाव लड़े हैं, तो फिर से पार्टी में आए हैं। लेकिन मैं जब से इस पार्टी में ज्वाइन की हूँ तब से इस पार्टी में है। कहीं पार्टी के खिलाफ दल बदल गतिविधि नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। और जब भी चुनाव आता है, हम अपना तन मन धन अपना पूरा समय पार्टी के चुनाव प्रचार में लगाते हैं, पार्टी काम करने में लगाते हैं। और इस बार भी हम पिछले 2 साल से हम पार्टी के जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जब तेज प्रताप जी विधायक थे, उस समय भी हम अपना पूरा समय उनके साथ विधानसभा में काम करने में दिए हैं। और मुझे लग रहा है ना कि मेरे नेता मेरे काम का इनाम इस बार मुझे देंगे। मैंने पिछले 18-19 साल से जो पार्टी के लिए काम किए हैं, मुझे विश्वास है कि इस बार मेरे नेता मुझे यहाँ से उम्मीदवारी का मौका देंगे। हसनपुर विधानसभा से बाहरी विधानसभा के लोग भी आपके दल से हसनपुर विधानसभा में वोट गए हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है, टिकट मिले। उस पर क्या कहें? देखिए, प्रजातंत्र है, घूमना फिरना बोलने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। और हसनपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एमपी भी बाहर के हैं और एमएलए भी बाहर के थे, तो जनता के जितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जनता जाग चुकी है, उनकी अपनी समस्या को भूले नहीं है। इसीलिए इस बार कोई भी दल से अगर बाहर के प्रत्याशी आते हैं तो जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। बिहार में इंडिया और एनडीए के बीच में एक और दल आ चुकी है, प्रशांत किशोर जी का दल स्वराज। वो क्या खेल बिगाड़ सकता है बिहार में? आरजेडी के प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो खेल भी बिगाड़ेंगे ना तो एनडीए के बिगाड़ेंगे। मेरे महागठबंधन के खेल बिगाड़ने का प्रशांत किशोर का भी क्षमता नहीं है। तो हसनपुर में क्या लगता है? जिसका कुत्ता रहता है ना, कभी कभी उसी को काटता है। तो वो जो प्रशांत किशोर है ना, एनडीए का कुत्ता है, उसी को काटेगा और आरजेडी को कुछ भी नहीं करेगा। बिहार में क्या इस बार बदलाव की संकेत मिल रही? युवा एकजुट होकर नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं कि हमको तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री है, तो बिहार में नौकरी की भरमार। क्या इस बार बिहार में बदलाव होगी? देखिए, बिहार में बदलाव हो चुका है, बस समय और तिथि का लोग इंतजार कर रहा है। जैसे ही आपका विधानसभा में वोट का तिथि निर्धारित हो जाएगा, संहिता लग जाएगा, चुनाव का तिथि घोषणा हो जाएगा, देखिएगा अभी जिस तरह से युवा एक्टिव है उसके 10 गुना एनर्जी लेकर लोग एक्टिव रहेंगे। और इस बार बिहार में सरकार बदलना तय है, तेजस्वी यादव को सीएम बनना तय है। युवा ने इस चीज को मतलब मान लिया है कि तेजस्वी यादव को ही जब तक बिहार में सीएम नहीं बनाएंगे, बिहार पटरी पे नहीं आएगा, बेरोजगारी दूर नहीं होगा, पलायन दूर नहीं होगा। अगर तेजस्वी यादव जी के बिहार बदलाव यात्रा में आप कई दर्जनों घोड़ा लेके पहुंचे थे और आपके साथ बहुत संख्या में कार्यकर्ता भी थे, कैसा रहा वो कार्यक्रम? देखिए, घोड़ा लेके हम पहुंचे थे, ये तो अपने नेता के प्रति अपने कार्यकर्ता के प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि वो बिहार के भावी सीएम है और बिहार के भावी सीएम मेरे विधानसभा क्षेत्र से जा रहे थे, तो राजा का स्वागत तो राजा के जैसे ही करिएगा ना। वो मेरे बिहार के राजा बनने वाले हैं, तो राजा का स्वागत तो हाथी घोड़ा से ही होता है ना, तो इसीलिए मैं उनका स्वागत घोड़ा से किए थे। क्या लग रहा है आगामी 2025 में हसनपुर में पुनः राजद कायम रहेगा? राजद भी कायम रहेगा और मेरे नेता मुझे यहाँ से उम्मीदवारी का भी मौका देंगे। ये आप लोग के माध्यम से हम अपने जनता को सूचना देना चाह रहे हैं।
कि मेरे नेता मुझे यहाँ से उम्मीदवारी के भी मौका देंगे। हसनपुर विधानसभा में क्षेत्र भ्रमण के दौरान कैसा समर्थन मिल रहा है युवाओं का और महिलाओं का? अच्छा समर्थन है। हसनपुर विधानसभा में जितना विरोधी टिक्का टिप्पणी कर रहे थे कि तेज प्रताप काम में हुआ, तेज प्रताप ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना पार्टी का समर्थन है, जनता अभी भी एक पैर पर खड़ा है। वो जो ऐसे खुलेआम बोलते थे, हम लोग तो लालू यादव के सब दिन हैं और सब दिन रहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वर्तमान में अभी जंगल राज और महाजंगल राज की तुलना एनडीए की सरकार कर रही है, क्या लगता है अभी जंगल राज है या अभी सुशासन बाबू की सरकार है? आज भी आपके जिला में 2 मर्डर हुई है। अभी देखिए प्रशासन सरकार चला रहा है, अभी न जनता की सरकार है न कुछ भी नहीं है, अभी प्रशासन की सरकार है। प्रशासन की सरकार मतलब अंग्रेज का शासन, तो अभी वही शासन बिहार में चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी अब बहुत बीमार हो गए हैं, वो अपने से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। उनको कुछ खोज खबर नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। 4-5 IAS IPS है, वही मिल के बिहार चला रहे हैं। और अभी बिहार में पदाधिकारी का सरकार है, न कि जनता का सरकार। बिहार सरकार के कई मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, घटोला का, चोरी का, गबन का, इस तरह के आरोप के बावजूद अभी तक नीतीश कुमार किसी अपने मंत्री से इस्तीफा की मांग नहीं की है। कैसे करेंगे? सृजन घोटाला, 72,000 करोड़ का घोटाला, सब घोटाला तो नीतीश कुमार जी किए है ना। अगर उनके कोई मंत्री घोटाला किए है, किसी मंत्री घोटाला में नाम आ रहा है, तो उसका मुख्य तो नीतीश कुमार जी थे ना। तो वो इस चीज को अगर मंत्री फंसते हैं तो सबसे पहले नीतीश कुमार ही फंसेंगे ना। तो नीतीश कुमार तो सोच रहे हैं ना, अब 1-2 महीना का मेहमान है, किसी तरह समय काट के हम निकल जाते हैं। लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार जी का सरकार था, इतना बड़ा बड़ा घोटाला होना तो स्वाभाविक ही था ना। और जब समय आ गया है तो खुलेगा। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप है कि वो हत्या के मामले में नामजद होने के बावजूद वो नाम बदल के अभी भी सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पे है। भाजपा में है, भाजपा में जो भी रहेगा ना, वहाँ पे वॉशिंग मशीन है, सब कुछ धुल जाता है। और जैसे सम्राट चौधरी भाजपा ज्वाइन किए थे, उनका जो हत्या का आरोप था, जो भी था, सब धुल गया था और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन जैसे ही मेरी सरकार आती है ना, तो बिहार में जैसे की सरकार आएगी, हर एक को जांच किया जाएगा कि कैसे क्या है, कितना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करके कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, सबको जांच किया जाएगा। आप अभी बताएं कि बिहार में सिर्फ प्रशासन की सरकार है। पिछले दिनों एक पत्रकार के साथ घटना हुई दरभंगा जिले में, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष को एक FIR करवाने के लिए आना पड़ा। यही तो हम आपको बता रहे हैं ना, अगर जनता की सरकार रहता है तो प्रशासन उसके नीचे रहता है। जो जनता बोलता है प्रशासन उसके बात को सुनता है। और अभी प्रशासन की सरकार है, इससे जनता की बात को कोई कहीं सुना नहीं जा रहा है। पूरे बिहार में किसी प्रतिनिधि और जनता को कोई पदाधिकारी है जो नहीं सुनते हैं। जनता खड़ा रहता है, प्रतिनिधि खड़ा रहता है और पदाधिकारी जो है अपना कुर्सी पर बैठ के उससे अपना बात करते रहते हैं। और ब्लॉक या थाना या जो भी जहाँ भी है, कोई दलाल से भरा हुआ है, दलाल के माध्यम से ही सब काम होता है। बिहार विधानसभा चुनाव की बिल्कुल फूक चुकी है, बहुत जल्द चुनाव होने वाली है और इस स्थिति में हसनपुर विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ के मतदाता सब यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग एकजुट बनाए रखें। महागठबंधन से पक्ष से जो भी उम्मीदवार आएगा उनको आप लोग वोट दें, उनको जिता के भेजें। तेजस्वी जी को CM बनाने में उनके हाथ मजबूत करें। आप अपना क्या विजन लेके लोगों के बीच जा रहे हैं? हम अपना विजन लेके लोगों के बीच ये सब जा रहे हैं कि मैंने जितने ही गांव घूमे हैं, हर गांव में अलग अलग समस्या मुझे देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि पूरे विधानसभा में एक ही समस्या है, ये बात नहीं है। अलग गांव में जाइएगा तो आपको अलग समस्या मिलेगा। और जहाँ तक है बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और उसके बाद भ्रष्टाचार, ये सब चीज तो आम मुद्दा है ना, जो इससे सभी जनता प्रभावित हो रहे हैं। ये तो आपका आम मुद्दा है। लेकिन आप जब अलग अलग गांव, जैसे जैसे जिस गांव हम घूमे हैं, हर गांव की अलग अलग समस्या है। सबसे बड़ा समस्या ये है, जैसे मुसहर और मल्हार जाति के जो लोग हैं, उनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, वो बांध के किनारे रह रहे हैं, किसी के सरकारी जमीन में रह रहे हैं। अभी आप देखिए, आपका दूधपुरा में एक गाँव है, एक गाँव सुंदरिया में 1,500 परिवार है जो किसी जमींदार की जमीन पे वो लोग बसे हुए हैं। उनको अभी वहां से हटाने का धमकी CO और थाना प्रभारी दे रहा है कि आप लोग जमीन से खाली करिए। शायद DM का भी चिट्ठी आ गया या कोर्ट का, जैसे भी हो।
लेकिन प्रशासन का सबसे पहले ये जिम्मेवारी है कि सुंदरिया गांव में जो घर बनाए हुए जितने परिवार है उनको पहले वो पर्चा दे, उनके नाम से इंदिरा आवास पास करे, उनको रहने का पहले जगह व्यवस्थित करे, उसके बाद ये जमीन खाली करवा दे। अगर सुंदरिया गांव के कार्यकर्ता को वहाँ के जो ग्रामीण है 1500 परिवार है, अगर उसको प्रशासन जबरदस्ती खाली कराता है तो हम लोग जितने भी आरजेडी के नेता है कार्यकर्ता है हम लोग अनशन धरना पर बैठेंगे। सुंदरिया नगर के मामला में एक मामला और है कि वहाँ पे सरकार के द्वारा दी जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वहाँ के लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ किसी भी भूमिहीन को जमीन या पर्चा नहीं दिया गया और उसको खाली करवाया जा रहा है। सरकार एक और भूमिहीन को जमीन देकर बसाने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ बिना बसाए उजाड़ने का काम किया जा रहा है। हम यही आपको बताए ना, जैसे हम विधानसभा के प्रत्येक गांव गए, सब जनता से जब मिले तो हमको मोटा मोटी यही लगा कि मुसहर और मल्लाह जाति के 80% लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, जो बांध किनारे हैं या फिर किसी की जमीन में बसे हुए हैं। तो सरकार कभी कभी कहता है अब बांध का सुंदरीकरण होगा, अब बांध खाली करिए, उसको बांध पर से भी हटा दिया जाता है, लेकिन उसको कहीं रहने के लिए ऐसा नया सीओ अपना जिम्मेवारी लेता है। इस पंचायत में कहाँ सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को कौन कब्जा किए हुआ है, उसको इन लोग को विस्थापित करे, उसका एक पर्चा दे। देखिए अगर हम यहाँ से प्रतिनिधि चुन के विधानसभा में जाते हैं तो सबसे मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा प्रशासन की जो विधि व्यवस्था उसको दुरुस्त करने के बाद हम जितने भूमिहीन मेरे यहाँ के जनता है उसको सबसे पहले हम पर्चा दिलाने का कोशिश करेंगे कि सबको अपना कम से कम बसने के लिए जमीन हो।